Hello friends, myself Akshita Garg and welcome you all to Avyan IAS Academy. So for paper 2 management and commerce you can follow us at YouTube. अगर आप हमारी मैनेजमेंट की सीरीज देख रहे हैं सो वी हैव कवर्ड अ लॉट मेनी टॉपिक्स कवरिंग फॉर 4 P's, for 4 C's we have covered product layers, we have covered orientation of marketing, that is marketing concept and lot more. So अगर आप मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं सो यू हैव नॉक्ड द राइट डोर. यहाँ पर आपको 1 by 1 डे वाइज आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे एंड दैट टू रेलेवेंट वन. सो द टॉपिक्स वी आर पिकिंग अप आर मोर ऑफन आस्क्ड, जो कि 2020 में या 2019 में जहाँ से क्वेश्चंस कराए गए हैं हम बेसिकली वो टॉपिक्स पिकअप करके आपको समझा रहे हैं. सो स्टे कनेक्टेड and keep watching our videos. So today's topic we have marketing environment. So marketing management की जब हम बात करते हैं और हम बात करते हैं that how can we plan our producing, distribution and promotion of any product and services. So बहुत सारे factors होते हैं जो इन सारी चीज़ों को affect करते हैं, right? So what we call it as environment. So environment क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर हमारी किसी environment में रहती है, right? Let's say I tell you that if I am being a product or service, ठीक है, सो मैं इस रूम में बंद हूँ, ठीक है, सो यहाँ का जो भी environment होगा that will directly or indirectly impact me and my health, right? So similarly it happens with any of the things, like हर एक product and service का एक environment होता है जिसके although अलग factors होते हैं but it get affected directly or indirectly by it, ठीक है. So marketing environment हमारा वो होता है कि जब एक marketer एक product की producing, distribution and promotion, that is PDP start करता है. So what all factors आर देयर जो कि उनकी सर्विसेज को वाइल प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और प्रमोटिंग इम्पैक्ट कर सकता है, राइट. सो ये जो हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट है दैट इज डिवाइडेड इंटू 2 टॉपिक्स. सो प्लीज पे ह्यूज इंपॉर्टेंस टू दिस टॉपिक, दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में हमारे मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में पूछा गया है. अ क्वेश्चन यू कैन चेक फ्रॉम टास्क एनवायरमेंट एंड ब्रॉड एनवायरमेंट, राइट. सो आई होप यू विल कोऑपरेट फॉर नेक्स्ट 10 minutes. So हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है that is divided into 2, that is task environment and broad environment. So सबसे पहले इनके अंदर क्या आता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं. जो हमारे टास्क एनवायरनमेंट है वो सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे एक्टर्स हैं, यू नो, जो हमारी पीडीपी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पीडीपी? We have producing, distribution and promotion, right? So ये हमारे वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक बिजनेस से रिलेटेड होते हैं. राइट. सो कोई एक मार्केटर है, कोई एक कंपनी है, उससे जो रिलेटेड सारे फैक्टर्स होते हैं, सो सारी एसोसिएटेड पार्टीज होती है, स्टेक होल्डर्स होते हैं, राइट. सो स्टेक होल्डर आई एम सेइंग बिकॉज यहाँ पे 2 तरीके से आ जाता है. यहाँ पर आ जाता है हमारा मटीरियल सप्लायर एंड सर्विस सप्लायर, राइट. हमारा फॉरवर्ड वाला भी आ जाता है जो कि रॉ मटेरियल एंड ऑल होता है, हमारा बैकवर्ड वाला भी आ जाता है जो कि रॉ मटेरियल एंड ऑल होता है, हमारा फॉरवर्ड वाला भी आ जाता है जिसमें कि हमारा वेयर हाउसिंग आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स एंड ऑल आता है, राइट. सो हमारे पास इन टास्क एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें होती हैं जो कि एक बिजनेस से रिलेटेड होती है, राइट. बिजनेस से रिलेटेड क्या होते हैं? कस्टमर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, हमारे डीलर्स हो गए, हमारे टारगेट कस्टमर्स हो गए, राइट. और इसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं? आप इसमें मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज कर सकते हैं, ठीक है. सो वो सारी एसोसिएटेड पार्टीज जो कि हमारे एक प्रोडक्ट को बनाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में और प्रमोट करने में जितनी भी पार्टीज हमारे एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इफेक्ट कर सकती हैं वो हमारे टास्क एनवायरनमेंट में आती है. वो चीज़ें जो कि हमारे इनफैक्ट बिजनेस से रिलेटेड है. हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा, राइट.
यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट। जैसे हमने यहाँ पे लिया मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज हो गई, हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गई, हमारे डीलर्स हो गए, सर्विस सप्लायर्स हो गए, राइट, जो हमारे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को वेयर हाउस से, हमारे होलसेलर से, रिटेलर के थ्रू हमारे एंड यूजर तक लेकर के जाते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। सो इतना तो हमें समझ में आ गया, जो कि एक टास्क एनवायरनमेंट होता है वो एक माइक्रो लेवल पे होता है, एक इंडिविजुअल फर्म लेवल पे होता है, राइट। सो इसका कॉन्ट्ररी होता है हमारा ब्रॉड एनवायरनमेंट। ब्रॉड एनवायरनमेंट हमारा होता है वो सारे फैक्टर्स जो कि एक नेशनल लेवल पे किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि मैम हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो तो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड होता है, वो कैसे किसी नेशन के जो चेंजेस होते हैं उसे इम्पैक्ट कर सकते हैं? व्हाई विल नॉट? यस, हमारे जो भी कंट्री में चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स से अगर हमारी जीडीपी रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारी कंट्री में मनी सप्लाई जो मनी फ्लो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारे जो पीपल ऑफ द कंट्री है उनकी अगर स्पेंडिंग पावर रिड्यूस हो रही है, तो विल इट नॉट इफेक्ट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? इट विल, ऑफ कोर्स, राइट। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अगर डिप्लीट हो रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड, इट विल डेफिनेटली हैव इम्पैक्ट ऑन द गुड्स, जिसमें कि वो पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स एज अ इनपुट काम में आता है। लेट्स से हमारी जूट की इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेट्स से हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी शुगर केन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट इफेक्ट करेंगे तो हमारे ऑफकोर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे इम्पैक्ट आएगा। हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, हमारे हमारी किस तरीके से पॉपुलेशन डेमोग्राफिकली डिवाइडेड है, क्या जेंडर है, क्या सेक्स है, क्या एज है, मेल है, फीमेल है, क्या इनकम है, क्या ऑक्यूपेशन है। सो ये सारी फैक्टर्स हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, ऑफकोर्स अगर आपको याद होगा तो हमने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग की थी, राइट। और ये टेक्निक मार्केटर की बहुत ही ज़्यादा बहुत एक ब्रह्मास्त्र काइंड ऑफ टेक्निक होती है, वाइल दे टारगेट द राइट कस्टमर, राइट। अगर आप ये लगाइए, अगर डेमोग्राफिक फैक्टर्स अगर हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं तो डोंट यू थिंक कि जो मार्केटर्स हैं उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपने मार्केट को टारगेट करना एंड अपने कस्टमर्स तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाना, राइट। तो अब ये सोचिए कि अगर डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं मार्केटर्स, तो ऑफकोर्स वो अगर हमारे नेशन में डेमोग्राफिक फैक्टर्स अगर ऊपर नीचे होते हैं, वो फिगर्स में अगर थोड़ी सी भी चेंज होती है, इट विल डेफिनेटली पॉजिटिवली और नेगेटिवली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट विल इम्पैक्ट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफकोर्स, राइट। आई होप दैट इज क्लियर। सो हमारा जो ब्रॉड एनवायरनमेंट होता है वो सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे एक्टर्स होते हैं जो कि एक ब्रॉड लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से हमारी इतनी सारी पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, हमारी यू मस्ट बी नोइंग दैट ऑल्सो कि हमारी जो भी रूलिंग पार्टी आती है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उनकी भी जो पॉलिसीज होती है, इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, वो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। हमारे एक्साइज ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारी सेंट्रल कस्टम ड्यूटीज़ क्या हैं, हम किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितनी सब्सिडीज़ हैं, ये सारे फैक्टर्स हमारे प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। और ये सारे आते हैं हमारे ब्रॉड एनवायरनमेंट में। ब्रॉड एनवायरनमेंट में हमारा एक मतलब एक वो एक्टर्स आते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को एक नेशनल लेवल पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, सो दैट वी कैन मूव फर्दर, राइट। ओके, सो हमारे ब्रॉड एनवायरनमेंट में हमारे फैक्टर्स आते हैं, सो इट इज बेसिकली डिवाइडेड अंडर 6, ठीक है। हमारा आ जाएगा डेमोग्राफिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सो अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या आता है एंड हाउ इट affects our products and services and how it is constituted a part of the marketing environment. Demographic तो हमने समझ लिया कि जितना भी हमारा जेंडर बेसिस पे हमारा डिवीजन होता है, मेल फीमेल, हमारा इनकम बेसिस पर हो गया, हमारा एज बेसिस पर हो गया, हमारा ऑक्यूपेशन बेसिस पर हो गया, नेशनैलिटी क्या है, राइट। सो डेमोग्राफिक फैक्टर्स बेसिकली जो एक पॉपुलेशन को डेमोग्राफिकली डिवाइड करे, राइट, सेगमेंट करे, राइट, वो सारे हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी हाउ द गवर्नमेंट
ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन इज स्पेंडिंग, क्या हमारी मनी पॉलिसीज है, क्या हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज है, क्या हमारी फिस्कल पॉलिसीज है, ये सारी जो इकोनॉमिक रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, क्या जीडीपी रेट चल रहा है, किस तरीके से स्पेंडिंग्स चल रही हैं लोगों की इन एन इकोनॉमी। सो ये सारे फैक्टर्स हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑफकोर्स इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ये हमारे इकोनॉमिक। नेचुरल फैक्टर्स क्या होगा? नेचुरल फैक्टर्स जैसे मैंने भी आपको शुगर केन का एग्जांपल दिया। सो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में एज अ इनपुट काम आ रहे हैं, एज अ रॉ मटेरियल काम आ रहे हैं, ऑफकोर्स वो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्पैक्ट करेंगे। अगर हमारी बिजनेस के ऑपरेशन को इम्पैक्ट करेंगे अगर उन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें कोई भी चेंज आता है, राइट। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो रिसोर्सेज डिप्लीट भी हो सकते हैं और वो अवेलेबल भी हो सकता है इन अबंडेंस, राइट। सो ये हमारे हो गए नेचुरल प्रोडक्ट्स। देन टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल कैसे करता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे देयर वाज एन एरा जहाँ पे कि टाइपराइटर्स काम आते थे और डेस्कटॉप्स चलते थे, राइट। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता चला गया हमारे कंप्यूटर्स आ गए, दैट मीन्स लैपटॉप्स आ गए। कंप्यूटर्स तो पहले से ही थे, लैपटॉप्स हमारे पास आ गए, बहुत ईजीली कैरिंग लैपटॉप्स आ गए, बहुत स्लीक सी बॉडी के साथ, राइट। और इवोल्यूशन हुआ और चेंजेस आए उसके साथ। अब हमारे क्या होता है, हर मॉडल के साथ हमारे कंप्यूटर की भी परफॉर्मेंस, हमारे जो कंप्यूटर की भी जो है परफॉर्मेंस डिले कर जाती है, राइट। जैसे और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आती चली गई है, जैसे जैसे और इवोल्यूशन आता चला गया है, तो अब क्या हो गया है कि जो हमारी पहले एक परफॉर्मेंस देता है कंप्यूटर, अब जा करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई हैं, उसके डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। अब हमारी SSD के साथ भी एक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। सो मैं कहने का द एसेंस ऑफ दिस relevance of this example particularly here is that कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे बिजनेस का ऑपरेशन चेंज होता है, बिकॉज विद ईच टेक्नोलॉजिकल चेंज द एफिशिएंसी इंप्रूव्स, द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, जिस तरीके से प्रोडक्शन होती है या जैसे जैसे भी उस प्रोसेस को किया जाता है, दैट इंप्रूव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। सो हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यू ऑलरेडी नो, जैसे जब से हमारा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन हुआ है, सो विद ऑल द मूवमेंट्स हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। लाइक पहले हम इफ यू रिमेंबर, हम पहले टाइपराइटर्स पे वर्क करते थे, उसके बाद हमारे डेस्कटॉप्स आए, उसके बाद हमारे लैपटॉप्स आए, एंड अब द टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन सो एडवांस कि हम जो चीज़ हम पहले लैपटॉप की नीड होती थी वो अब हम बहुत ईजिली मोबाइल पर भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑनलाइन। एंड अगर हम बिजनेस की भी बात करते हैं, हाउ अ बिजनेस ऑपरेट्स, हमारी जितनी भी प्रोडक्शन की मशीनें आ गई हैं वो बहुत एडवांस्ड आ गई हैं, which has even reduced the human work and has converted into एवरीथिंग मैकेनिकल, राइट। सो एक बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करता है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि कितनी एफिशिएंसी के साथ वो प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट दे हैव द मैक्सिमम कॉस्ट कटिंग, वो कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ एक प्रोडक्ट को सर्व कर सके, सो दैट दे हैव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। सो अगर हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम सेम प्रोडक्ट को ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी के साथ बनाते जाएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स वोंट लाइक इट, राइट, बिकॉज दे नीड समथिंग विच इज ट्रेंडी इनफ, विच इज आज के टाइम पर चल रही है। लाइक नोबडी वुड बी परचेजिंग आई थिंक डेस्कटॉप नाउ, उसकी वैल्यूएशन बहुत कम हो चुकी है, एंड आई थिंक नोबडी वुड गो फॉर परचेजिंग टाइपराइटर नाउ, राइट, बिकॉज आजकल का जो टाइम है इज ऑफ स्लीक लैपटॉप्स चल रहे हैं, राइट, दैट टू विद हाई डेफिनेशन, जिसमें कि हमारी बहुत हाई परफॉर्मेंस देने वाले गेमिंग लैपटॉप्स भी होते हैं, राइट। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारे इंटरनेशनल लेवल पे या हमारे नेशनल लेवल पे आते हैं, जो भी हमारी कंट्री लेवल पे आते हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उससे डिफाइन होता है दैट हाउ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट को बना रहा है, सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। दे कैन ओनली मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट by providing it at a higher prices, or they can provide it at a lower cost, lower prices with less cost, जिससे कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उनका हाई रहे, राइट। आई होप दैट इज क्लियर कि हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसे हमारे सारे डायनेमिक्स को इम्पैक्ट करता है जो कि एक बिजनेस में ऑपरेशंस होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल एंड लीगल। जैसे कि जब मैं आपको ये ब्रॉड एनवायरनमेंट पढ़ा रही थी, सो आई ऑल्सो गेव यू एन एग्जाम्पल कि हमारी जो भी रूलिंग पार्टीज होती हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट आती है, राइट, वो जो भी चेंजेस लेकर के आती है, दैट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसका एक बहुत
एक बेटर एग्जाम्पल वी कैन से कि जैसे जब हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, बिजनेस को कितना ह्यूज लॉसेस हुए थे, राइट, बिकॉज दिस वाज समथिंग जो कि हमारा, ऑल्दो आई नो दैट वो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाएगा, फैक्टर्स में भी आ जाएगा, बट पॉलिटिकल एंड लीगल से हियर आई मीन टू से दैट दैट वाज अ डिसीजन ऑफ द रूलिंग पार्टी, राइट, दैट वॉज द डिसीजन ऑफ सम ऑफ द लीडर्स ऑफ द कंट्री. सो वो जो भी डिसीजन लिया जाएगा, राइट, लीगल एस्पेक्ट्स में या पॉलिटिकल लेवल पे, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस, राइट. जैसे हमारा GST आया, सो वी कैन से पॉजिटिवली और नेगेटिवली हमारे जो बिजनेसेस हैं उनके ऑपरेशंस इम्पैक्ट कर रहे हैं. जितनी भी हमारी इकोनॉमिक जोन्स में जितनी भी हमारी यूनिट स्टैब्लिश होती है, उसमें जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, वो एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए या अदरवाइज डोमेस्टिकली सेल करने के लिए हमारे एक बिजनेस को बहुत मोटिवेट करती है. वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए, राइट. सो कहने का मतलब ये है, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट होते हैं एक कंट्री में प्रिवेल करने वाले, वो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है सोशियो कल्चरल. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट कि जो भी एक बिजनेस एक प्रोडक्ट को बनाता है, वो क्यों बनाता है, दैट वो जो भी बनाता है वो बनाता है एक कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, सिंपल सॉर्टेड. सो प्रोडक्ट इज व्हाट, प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स एंड फुलफिल्स द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ कस्टमर, सिंपल. सो कस्टमर क्या है, कस्टमर का सोशल बैकग्राउंड क्या है, किस कल्चर से वो आया है, क्या उनकी वैल्यूज है, क्या उनके मॉरल्स है, क्या परसेप्शंस है, क्या एटीट्यूड है, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, क्या बिहेवियर है वाइल परचेजिंग. ये सारे फैक्टर्स हमारे एक बिजनेस डिसीजन को या फिर एक बिजनेस के ऑपरेशन को इफेक्ट करता है. एंड दीज आर द फैक्टर्स दैट आर कवर्ड अंडर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. किसी भी इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की जो वैल्यूज होती हैं, जो जो कल्चर होता है, जो परसेप्शंस, एटीट्यूड होता है, वो एक बिजनेस को इम्पैक्ट करता है. जैसे कि मेरे को बहुत अच्छा सा एग्जांपल अभी आपके लिए याद आया है, दैट इफ यू नो और हैव यू गॉन टू द हिस्ट्री ऑफ KFC की कभी में भी आपने हिस्ट्री पढ़ी हो या जानी हो. सो फॉर योर नॉलेज आई टेल यू कि KFC जब पहले इंडिया में आया था और उन्होंने अपना बिजनेस सबसे पहले स्टैब्लिश किया था, सो उन्हें इंडिया के जो रेसिडेंट्स थे, जो इंडिया के लोग थे, उनकी तरफ से एक थम डाउन मिला था. दे डिडंट लाइक इट. क्यों? क्योंकि जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, जो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे थे, दैट वाज मेड अप ऑफ बीफ, राइट, जो कि एक सिन माना जाता है अंडर द कल्चर, लाइक हिंदू रिलीजन. एक एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है. सो व्हाट आर दीज आर द वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन दैट इज एसोसिएटेड टू सम कल्चर, टू सम परसेप्शंस ऑफ द पीपल, जो कि उनकी कल्चरल वैल्यूज के साथ एसोसिएटेड है. सो वो एक बिजनेस के ऑपरेशन को एक पर्टिकुलर कंट्री में इम्पैक्ट करता है, राइट. सो ये हो गए हमारे सोशल कल्चरल फैक्टर्स. सो अब हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं हमारे टास्क एनवायरनमेंट क्या होते हैं. वो होते हैं जो हमारे बिजनेस की एसोसिएटेड पार्टीज होती हैं, उनसे इफेक्ट होने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे होते हैं टास्क एनवायरनमेंट, जो कि एक छोटे लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे होते हैं. दैट मीन्स हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, हमारे डीलर्स हो गए, हमारे टारगेट कस्टमर्स हो गए. सो बेसिकली वो बिजनेस रिलेटेड तीन चीज़ें जो कि PDP में हमें इफेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, उसमें जो हमारी रिलेटेड पार्टीज हैं, जैसे हमारी मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज हो गई, आई टोल्ड यू हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई. सो ये सारे जितने भी हमारे होलसेलर्स हो गए, हमारे रिटेलर्स हो गए, हमारे मटीरियल सप्लायर्स हो गए, हमारे सर्विस सप्लायर्स हो गए, ये सारे फैक्टर्स हमारे टास्क एनवायरनमेंट में आएंगे. While broad environment is broader in term, broader in sense, जिसमें कि हमारी कंट्री लेवल की चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, natural factors, technological factors, political and legal factors, and socio-cultural factors. So this was all for marketing environment. I hope you like the video. अगर आपको कोई भी इशू होता है regarding any of the videos में भी जो हमने पहले बनाई हो, जो हम अभी बना रहे हैं, या फिर out of the context भी, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू UGC नेट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होती हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, एंड वी कैन हैव दैट वीडियो पर्टिकुलरली इन द कमिंग सेक्शंस. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक द वीडियो.